बैलेंस बैलेंस मेंटेन नहीं करेगा जो ना, तो आके अभी सॉल्व करेगा। बैलेंस मेंटेन नहीं करोगे तो अभी जो टॉपिक बताया जा रहा ना, उसका वो पोर्शन तुम्ही को बताना पड़ेगा पूरे क्लास में। स्टार्ट करें। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया था। ठीक है, अगर कल का लेक्चर, अगर कभी भी 7 बजे से पहले पहले तक अगर लेक्चर अपलोड ना हो तो मैसेज ड्रॉप जरूर करो। क्या इंडिविजुअल मैसेज ड्रॉप कर दिया? इंडिविजुअल मैसेज ड्रॉप कर दिया। अगर वहां पे ग्रुप में रेस्ट्रिक्शन है कोई बात नहीं, इंडिविजुअल मैसेज ड्रॉप कर दो। 3 टाइम पे रिमाइंडर डालो, 3 टाइम पे, और फिर एक बार में ही हो जाता नॉर्मल। एक रिमाइंडर डालो 2 PM, एक रिमाइंडर डालो 5 PM, और एक लास्ट रिमाइंडर डालो 7 PM। मतलब कोई 2 PM पे मैसेज ड्रॉप कर दो, कोई 4 PM पे, 5 PM पे, इस तरीके से। इससे क्या होगा ना कि जल्दी ये अपलोड हो जाए। ठीक है, अगर लेक्चर इसमें अपलोड प्रॉपर नहीं हुआ इस वजह से डिले होगा, और हो सकता है ऐसा हुआ होगा कि लास्ट लेक्चर अपलोड होते होते 5 बजे, और फिर अभी रमजान है, स्किप हो गया, तो मैसेज ड्रॉप करने से वो याद आ जाता, अपलोड हो जाता। ठीक है, खैर एनीवेज, कल जो लेक्चर किया है वो कॉन्सेप्ट लेक्चर था और इम्पोर्टेंट लेक्चर था। ये पहले भी बता चुके हैं कि जितने भी लेक्चर्स अगर अपलोड होंगे ना, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। आज का लेक्चर अपलोड नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट लेक्चर नहीं था। फंड बेस्ड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कल आ गया, आज तो सिर्फ प्रैक्टिस है। अगर किसी को कल के पोर्शन में समझ नहीं आया है तो वो सिर्फ आज डिस्कस हो जाए। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट ये हमें समझना है कि व्हाट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग, और ये टर्म जरूरी है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या है? देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उन ऑर्गेनाइजेशंस को किसी स्पेशल इवेंट्स के लिए फंड की जरूरत पड़ती है। वो इवेंट जो उन्हें रेगुलर कंडक्ट करना होता है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने फंड क्रिएट कर दिया उस पर्पस के लिए, तो अब उस पर्पस से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट अलग से ट्रीट करा जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई स्कूल है, वहां पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलरली होता है, और स्कूल ने क्या करा है, प्राइज फंड क्रिएट कर। अब क्या होगा, प्राइज फंड से रिलेटेड जितना भी इनकम, डोनेशन, सब प्राइज फंड में ऐड होगा, और जितना भी खर्चा है वो प्राइज फंड से घटेगा। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसी के आधार पे 3 तरह का क्वेश्चन सामने आया था। कितने तरह का? 3 पैटर्न का क्वेश्चन, जिनका छूटा हुआ भी है। अगर अच्छे से समझ लोगे तो समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट। यही बात डिटेल से डिस्कस हुआ है कल, और यही बात आज फिर से रिपीट हो रहा है। आज का लेक्चर रिमेंबर अपलोड नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लेक्चर नहीं है। कॉन्सेप्ट लेक्चर कल वाला था, वो हम अपलोड कर देंगे, उसको देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मीनिंग समझ आ गया कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, एक स्पेसिफिक सिचुएशंस को मीट करने के लिए एक फंड क्रिएट कर, और वो सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। मैच फंड हो सकता है क्रिएट, प्राइज फंड हो सकता है क्रिएट, कोई और फंड क्रिएट हो सकता है। अगर जो स्पेसिफिक फंड क्रिएट हुआ है तो उस स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस को उसी फंड से एडजस्ट करना होगा। और ये फंड शो कहाँ करेंगे? तो बैलेंस शीट में शो। हम लोगों ने इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कल के क्लास में प्रैक्टिस करा था, जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के तौर पे लिखाया गया था, वो आज फिर से आ रहा है। हाँ, ये ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि हम आज वाला लेक्चर ओपन ग्रुप में शेयर कर दें, ऐप पे ना हो। तो सबसे पहला केस तो ये हो सकता है, जैसे केस 1, सो हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। देखो बताइए, तो 3 की स्टेटमेंट है ना, इनकम, एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, रिसिप्ट, पेमेंट। सही है, इसमें से भी अगर मेन 2 स्टेटमेंट की बात करें तो वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। ठीक है, अगर हम लोग इंपॉर्टेंस में बात कर लें तो लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है रिसिप्ट पेमेंट, बिकॉज इसका रिकॉर्ड ऑलरेडी है, ये सिर्फ एक समरी है कैश बुक। ठीक है, बाकी जो मेन 2 स्टेटमेंट है वो ईयर एंड का, वो कौन सा 2 स्टेटमेंट है? वो है इनकम, एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट।
तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग को इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में कैसे शो करें? तो सबसे पहला केस आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे तो कोई फंड ही नहीं। फंड है क्या? नहीं है ना। तो अगर कोई फंड नहीं है तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अगर खर्चा हुआ है, फंड है ही नहीं, तो उसको खर्च के तौर पे दिखा देंगे। और खर्च के तौर पे किस अकाउंट में दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो दिख रहा होगा यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ऊपर में फॉर्मेट लिखा हुआ है और ब्रैकेट में लिख दिया गया एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्यों लिखा गया है? क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पूरा कंप्लीट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं है, एक हिस्सा है। खर्च के तौर पे दिखा दिया, एक्सपेंडिचर डेबिट होगा, इनकम क्रेडिट होगा। तो डेबिट साइड में खर्च के तौर पे दिखा दिया गया टू प्राइस अवॉर्डेड। ये है केस 1। फंड नहीं है, सिर्फ खर्चा है। कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस साइड? एक्सपेंडिचर साइड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट केस 2 देखो, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन इसी केस में है। मैच फंड दिया हुआ है, मैच फंड के अलावा इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, डोनेशन फॉर मैच फंड दिया हुआ है, मैच एक्सपेंसेस दिया हुआ है और साथ ही साथ 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 1/1/2020 का। और कह रहा है इसका ट्रीटमेंट करना है। अगर फंड आ गया तो इस फंड को लाइबिलिटी साइड शो करेंगे, बैलेंस शीट में। कहाँ शो करेंगे? और जितना भी इनकम होगा फंड का वो फंड में एड अप करते जाना है, और खर्चा जो है वो फंड से। इट्स लाइक कि एक खास फंड क्रिएट कर दिया गया उस खर्च को मीट करने के लिए। तो फंड बढ़ेगा भी घटेगा भी। बढ़ेगा कब? जब उस फंड का कोई इनकम आएगा। घटेगा कब? जब उस फंड से कोई अमाउंट स्पेंड होगा। तो फंड के साइड में देखो, लाइबिलिटी साइड में दिखाया गया मैच फंड कितना अमाउंट दिया हुआ था? 1,25,000। चूंकि इसमें बहुत सारा टर्म एडजस्ट होना है इसलिए इनर कॉलम में लिखा। और अगर तुम इनर कॉलम में नहीं लिखना चाहते हो तो वर्किंग नोट में पूरा पार्ट दिखाना पड़ेगा। तो इनर कॉलम में लिख दिया मैच फंड 1,25,000। अब देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट क्या है? ये इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है। मैच फंड इन्वेस्टमेंट किया गया, उस पर इंटरेस्ट मिला है तो इनकम में ऐड कर दिया। ऐड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट? 10,000। फिर डोनेशन भी मिला है ना मैच फंड के लिए, तो ये भी ऐड कर दिया, ऐड डोनेशन फॉर मैच फंड। और फिर उसके बाद मैच का खर्चा हुआ है कितना? 12,100, तो फंड से माइनस हो गया। और उसके अलावा यहाँ पे 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट यानी एसेट, एसेट साइड लिख दिया गया। ठीक है, ये शुरुआत का था और एंड का कुछ नहीं बोल रहा है, बिका कि नहीं बिका। तो ये मान के चल रहे जितना इन्वेस्टमेंट शुरू में था उतना ही इन्वेस्टमेंट एंड में। तो ये इन्वेस्टमेंट को शो कर दिया 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट। किस अजम्पशन पे? इस अजम्पशन पे कि इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आया, देयर इज नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट किया गया था, तो 1,25,000 का 10% 12,500 रुपए इंटरेस्ट आना चाहिए था ना। लेकिन इंटरेस्ट तो 10,000 रुपए रिसीव हुआ। इसका मतलब यह है कि 2,500 रुपए एक्रूड इंटरेस्ट। तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट लिख दिया। और अगर 12,500 और होता और 12,500 ही मिल जाता तब तो टेंशन ही नहीं। यहाँ पर इंटरेस्ट कम आया, तो जो डिफरेंस अमाउंट नहीं रिसीव हुआ है वो बाद में रिसीव होगा। एक एसेट है, एसेट साइड लिखा जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 2,500। ये इनकम भले ही नहीं मिला है तो इनकम ना, तो ये फंड में ऐड भी होगा। क्लियर है? ये था आपका केस नंबर 2। सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस यही है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड बोलने का मतलब ये है कि नहीं समझ में आएगा, नहीं, ज्यादा प्रैक्टिस करने का है। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगा, नहीं करोगे ऊपर ऊपर जाएगा। टफ पार्ट आ गया, कह दिया गया कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, दिमाग में हट जाना चाहिए कि 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा सीधा। और जिसने इतना मेहनत कर लिया वो सीख गया। और जो बोला कि सर तो बोल दिया था कि टफ है, नहीं होगा। हम बोला टफ है, ये थोड़े बोला था कि नहीं होगा। अब तुम अपने दिमाग को अगर प्रोग्राम करोगे ना कि टफ है तो नहीं होगा, तो तुम बेवकूफ बनते चले जाओगे। क्या? कल इजी बोला था, आज टफ बोल दिया। कंपेरेटिवली तीन तीन केसेस में ना, कंपेरेटिवली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कंपैरिजन में अगर बात करें केस 1, केस 2, केस 3, आसान कौन है? कंपेरेटिवली आसान कौन है? केस 1। थोड़ा सा डिफिकल्ट कौन है? किसी को केस 2 लग सकता है, किसी को केस 3 लग सकता है, इट्स सब्जेक्टिव मैटर। ठीक है, लेकिन रिलेटिवली टफ है, थोड़ा सा टफ है। तो इसका मतलब ये है कि इस पे थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है, अगर तुम अपने प्रोग्राम दिमाग में प्रोग्रामिंग कर दिया, किसी ने बोल दिया टफ है तो हमसे तो नहीं होगा।
इसका मतलब ये है कि यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू डू द लेबर जॉब। सीधी सी बात है, या तो दिमाग मजबूत करो या अपने आप को, अपना फिजिकल प्रेजेंस मजबूत करो, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा। समझ रहे बात? अगर माइंड शार्प नहीं करोगे तो लोअर लेवल पे काम करोगे, माइंड शार्प करोगे, स्किल डेवलप करोगे, हायर लेवल पे ऑफिसर्स के तौर पे काम करोगे। केस 3 देखो, यहाँ पे देखो मैच फंड 1,25,000 दिया हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया हुआ है 10,000 रुपया, डोनेशन फॉर मैच फंड दिया हुआ है 20,000। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इन्फॉर्मेशन के तौर पे नहीं है, बल्कि मैच एक्सपेंस दिया हुआ है 1,80,100। सही है। अब देखो इस सिचुएशन में हुआ ये है कि खर्चा फंड से ज्यादा हो गया। पिछले वाले केस में खर्च जो है फंड से कम हुआ था, ठीक है, इस बार खर्च ज्यादा हो गया है। तो अब इसको कैसे ट्रीट करेंगे? यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सबसे पहले फंड से जितना खर्च हो सकता है वो फंड से करेंगे। तो लाइबिलिटी साइड मैच फंड 1,25,000 ऐड कर दिया, इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दिया, डोनेशन, टोटल फंड कितना हो गया 1,55,000, खर्चा कितना है 1,80,100, तो 1,55,000 फंड से कर सकते हो ना। फंड आपके पास 1,55,000 है, खर्चा 1,80,000 है, तो फंड से कितना खर्चा हुआ 1,55,000, तो पूरा 1,55,000 माइनस कर दिया, ऑटो में चला गया नील, फंड खत्म। अब जो एक्स्ट्रा खर्चा है, क्योंकि फंड खत्म हो गया, एक्स्ट्रा खर्चा है, तो आप उसको कहाँ दिखा सकते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो लिख दिया टू मैच एक्सपेंसेस एक्सेस ओवर फंड, कितना अमाउंट 25,000। ये था केस थर्ड। क्लियर है? होमवर्क मिला था स्टडी मटेरियल का, ये था, यही क्वेश्चन था ना ये। चलो ये होमवर्क पे तौर पे था, मिला लिया जाए। और जिन लोगों को होमवर्क नहीं था, ये मतलब कि एब्सेंट रहे हो, कुछ लोग, बहुत सारे स्टूडेंट एब्सेंट रहो, अभी भी आज भी बहुत सारे लोग एब्सेंट, एक दिन आएगा एक दिन नहीं है। प्रॉब्लम पता है ना कि 7 बजे का क्लास आज के डेट में वो पहाड़ जैसा गुजरता है सब। ठीक है। अच्छा बोलोगे कि सर उठ नहीं पाते हैं, नहीं, प्रॉब्लम उठना नहीं है, प्रॉब्लम सो नहीं पाते हो। प्रॉब्लम ये है, सही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, और फिर उसके बाद ये देखो कि सो क्यों नहीं पा रहे हो, तो पता ये चल रहा है कि स्क्रॉलिंग ही चल रहा है, तो क्या सोओगे। 1 घंटा मोबाइल छोड़ोगे ना, 1 घंटा लगेगा नींद आने में, और अगर बेड पे जाके मोबाइल स्क्रॉल कर लिए ना तो फिर तो गया, वो तो कितना टाइम लगेगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। लोग के लिए अलग से साइंटिफिक थ्योरी डेवलप करना पड़ता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मिलाओ। सो हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? केस 1 देखो क्या है, सिर्फ प्राइस अवॉर्डेड है ना, कहां शो करोगे? केस 1 टू प्राइज अवॉर्डेड 10,000, तो सही होगा सबका। केस 2 बैलेंस शीट लिखेंगे, प्राइज फंड, लाइबिलिटी साइड कितना अमाउंट, इंटरेस्ट ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट 2,500, और लेस करेंगे प्राइस अवॉर्डेड कितना 17,500 ऑर्डर में। इतना आसान तो क्वेश्चन मिला था, हो गया। कितने लोग का सही हुआ? बहुत कम लोग, बाकी लोग नहीं बनाए क्या? बाकी लोग नहीं बनाए। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये भी ना है कि जब से ऑनलाइन फैसिलिटी मिल गया ना, क्लास में बैठ के सब सोचता है कि ऑनलाइन लेक्चर आ ही जाएगा, घर पे समझ ही जाएंगे। अभी समझ के क्या करना है? क्या टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो फिर? इसको बोलते हैं टाइम वेस्ट करना। अगर ये फैसिलिटी है, ठीक है, ये किस लिए है? उन स्टूडेंट के लिए जो प्रेजेंट है कि उन स्टूडेंट के लिए जो एब्सेंट है? तो इसलिए जब क्लास में रहो तो 100% माइंड के साथ प्रेजेंट रहो। ठीक है, कॉन्सेप्ट
क्लास खत्म हो तो समझ में आ जाए कि आज ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, इस पे बेस्ट क्वेश्चन बनाना है, दैट्स इट। दिया हुआ है क्या? हाँ। दो दो अमाउंट है तो लिख लो। सोचना क्या है, तो कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है। अगर एक टर्म अगर स्किप कर गया है, कॉन्सेप्ट में बताया गया है, दैट मींस द कॉन्सेप्ट इज राइट। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते वक्त देखा नहीं गया होगा, इस वजह से छूट गया। तो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट एसेट साइड शो कर देंगे। इसमें भी अगर परसेंटेज मेंशन रहता ना तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। चलो अब क्वेश्चन दे प्रैक्टिस के लिए सबको, बनेगा? चलो नोट हो गया तो क्वेश्चन फॉर क्लास प्रैक्टिस। आज फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट, इसमें बेस्ट क्वेश्चंस कंप्लीट है। अब घर पे जाके बुक अगर आ गया है तो बुक का स्कैन कर लेना क्वेश्चंस एग्जांपल, ठीक है। और उसके अलावा अगर क्वेश्चन एक्स्ट्रा है बुक के अंदर तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, कॉन्सेप्ट का लिमिटेशन है, क्वेश्चन का लिमिटेशन नहीं है। हो गया, क्वेश्चन दिया जाए एवरीवन। सॉल्व करें। तीन केस है क्वेश्चन में, केस 1, केस 2, केस 3। बहुत सारा इसके लिए यहाँ पे छूटा हुआ है, चैप्टर 1 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट क्रिएट हो जाएगा।
Business studies. और केस स्टडीज भी, केस स्टडीज सॉल्व कर लेना। आज अपलोड होगा पीडीएफ।
चलो स्क्रीनशॉट रख लिए हो सब लोग, रख लो। और जिनको समझ में नहीं आया है वो दो दो करके आना, दो
तुम लोग दोनों पहले आओगे, उसके बाद और जो 2 लोग हैं वो करके आएंगे ऑफिस साइट्स। इनको कॉन्सेप्ट में दिक्कत तो है, हालांकि हम रिपीट कर चुके हैं 22 है, तो गर्ल्स जितने हैं जिनको जिनका डाउट है वो सब एक साथ आते हैं, और उसके बाद बॉयज जल्दी हाँ यही है, यही सर यही वाला
परसों का अकाउंट का हाँ वही पूछ अरे किसी ने बताया नहीं अज्जू आप
मिलाया जाए। देखो ज्यादातर स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन है कि ये क्या सीख रहे हैं हम, कुछ बैलेंस नहीं हो रहा है, कुछ टोटल नहीं निकल रहा है, बराबर नहीं आ रहा है, इस कंफ्यूजन में परेशान हो। तो पॉइंट इज कि ये क्वेश्चन में सिर्फ पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, मेन स्टेटमेंट आपको सीखना है, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, रिसीट पेमेंट, वहां पे सोचना बराबर करने, बैलेंस निकालने। यहाँ पर सिर्फ एक टर्म है, उसको कैसे दिखाना है ये सीख रहे हैं। बात समझ आया? पहले तो ये समझ लो कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट कोई स्टेटमेंट नहीं है, बस ये एक टर्म है जिसको कैसे शो करना है ये सीख रहे हैं। और वो क्या है? वो है फंड, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में पहला कॉन्सेप्ट तो आपको ये बताया गया कि अगर कोई फंड क्रिएट कर दिया गया है किसी खास पर्पस के लिए, तो अब उस फंड से रिलेटेड इनकम और उस फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस वो फंड में शो होगा। और ये फंड कहाँ दिखाएंगे? तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे। दैट्स इट। फंड खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे? फंड खत्म हो जाए, खर्चा ज्यादा रहे तो उसको इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर के तौर पे दिखा दीजिए। यही कॉन्सेप्ट है। इसमें ना कुछ बैलेंस करने का जरूरत है ना कुछ करने का जरूरत है, सिर्फ शो कर देना है टर्म को। स्टेटमेंट ड्रॉ करिए, टर्म शो कर दीजिए। तो 3 क्वेश्चन आप लोगों को मिला था, इसमें केस 1 देखो, केस 1 मिलाओ पहले। केस 1 में देखो क्या दिया, मैच एक्सपेंसेस था। तो मैच एक्सपेंसेस आपको पता है कहां शो होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट,
ईयर एंड भी मेंशन कर सकते हो वहां पे ऊपर में, फॉर द ईयर एंडिंग डॉट 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 डेट दे देना, है क्वेश्चन में दिया हुआ, डेट दिया हुआ ना, कितना दिया हुआ है, डेट तो है ही है, अच्छा नहीं है, फर्स्ट केस में नहीं है, यस। तो ब्रैकेट में लिख लेना एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट लिखा ही इसलिए क्योंकि ये पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक हिस्सा है, क्लियर है। एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट, फॉर्मेट ड्रॉ करा, डेबिट साइड लिख दिया टू प्राइज अवॉर्डेड, टू मैच एक्सपेंसेस, प्राइज अवॉर्डेड नहीं है, मैच एक्सपेंस। खर्च था सिर्फ दिया हुआ, कोई फंड नहीं है, तो खर्च को खर्च के तौर पे ट्रीट कर लिया। टू मैच एक्सपेंसेस कितना अमाउंट, केस वन खत्म, बस इतना ही करना था, केस कुछ नहीं करना, इसमें कुछ कोई ऐसा चीज ही नहीं जिसको समझने के लिए कोई मतलब बैलेंस करना है या ऐसा कोई रूल्स लग रहा है, कुछ नहीं, सिंपल खर्चा है, खर्च के तौर पे दिखा दो, कहाँ दिखाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर। दूसरा केस, दूसरे केस में क्या है, फंड दिया हुआ है ना, ये केस वन हो गया, सही हो गया सबका, हाँ। ओपन ग्रुप में लेक्चर भेज देंगे नोट वोट करने के लिए, छूटेगा तो नोट कर लेना वहां से, वैसे तो दिमाग में नोट करो। केस वन बन जाएगा अब, एवरीवन फॉर्मेट ड्रॉ करो, मैच एक्सपेंस दिखाओ, खत्म। प्राइस एक्सपेंसेस है, प्राइस दिखा दो, जो भी एक्सपेंस दिया हुआ है, फंड नहीं है, खर्चा है, खर्च दिखा दो, दैट्स इट, खत्म, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये सोच के बैठे हुए हो कि भारी क्वेश्चन काहे नहीं है, इतना हल्का कैसे है, इतना हल्का आ गया कि समझ नहीं आ रहा है, तो ये अब तो कुछ नहीं कर सकते। केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 में मैच फंड दिया है ना, फंड आ गया तो बैलेंस शीट में आएगा, कहाँ आएगा, बैलेंस शीट एज ऑन, एक अब एक एक 2018 का है तो यानी 31/12/2018 का बैलेंस शीट बनेगा, और ये भी लिखेंगे एक्सट्रैक्ट, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, तो दिख रहा होगा मैच फंड दिया हुआ 1 लाख, लाइबिलिटी साइड लिख लो इनर कॉलम में मैच फंड, फंड दिख गया, लाइबिलिटी साइड शो कर लीजिए इनर कॉलम में। अब क्या करना है, इस फंड का इनकम फंड में जोड़िए, फंड का खर्चा फंड से घटाइए, दैट्स इट। तो मैच फंड कितना है, 1 लाख है, और दिया हुआ मैच फंड इन्वेस्टमेंट, तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट ये बताने का जरूरत नहीं, क्या है ये, एसेट, एसेट साइड शो कर लीजिए, 12% मैच फंड इन्वेस्टमेंट, कितना अमाउंट, ये भी 1 लाख, सही है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट ऐड कर देंगे, ऐड इंटरेस्ट रिसीव्ड 9,500, अच्छा 1 लाख का 12% तो 12,000 आना चाहिए था ना, लेकिन आया कितना है 9,500, इसका मतलब एक्रूड भी तो है ना, तो एक्रूड इंटरेस्ट को एसेट साइड लिखोगे, कहां लिखोगे, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, कितना 12,000 माइनस 9500, 12,000 कहां से आया पता चला, 1 लाख का 12%, अच्छा पूरे साल भर का था इसलिए सीधा लग गया, 1 लाख का 12%, साल भर का नहीं होता तो 9 मंथ्स का होता तो 9 मंथ्स का लेते, 10 मंथ्स का होता तो 10/12, 11 मंथ्स का होता तो 11/12, 8 मंथ का होता तो 8/12, इज दैट क्लियर। तो ये हो गया आपका 2,500 रुपया। अब चूंकि ये इंटरेस्ट भले ही नहीं मिला है तो इनकम ना, फंड में ऐड हो जाएगा, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट 2,500, और फिर क्या है, मैं डोनेशन आया है, ये भी, इससे भी फंड बढ़ेगा, ऐड कर देंगे डोनेशन, कितना है 50,000, और लेस कर देंगे मैच एक्सपेंसेस, कितना है 57,000, आउटर में दिखा दो कितना आ रहा है 1,05,000। अब इस चक्कर में मत पड़ना कि दोनों साइड बराबर कहीं नहीं आया, जरूरत ही नहीं है ये सोचने का, क्यों, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, इज दैट क्लियर। ये था केस 2, केस 3 बताने का जरूरत है, आंसर बस इतना है कि फंड में आ जाएगा 0, और एक्सपेंडिचर साइड में लिख लोगे टू मैच एक्सपेंसेस एक्सेस ओवर फंड 48,500, खत्म, इज दैट क्लियर एवरीवन। अब बनेगा, जाके जितना क्वेश्चन आया प्रैक्टिस कर लीजिए, कल के क्लास में नया टॉपिक आएगा, ठीक है। हाँ क्या, बुक से कर लो, बुक से भेज देंगे, 1-2 क्वेश्चन अपलोड करवा देंगे, कर लेना,
ठीक है, आज के लिए इतना ही।